हम आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एक जीके जीएस का सेट तैयार किए हुए हैं जिसमें कुल 100 प्रश्न है और सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है, गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द सबसे पहले किस आंदोलन में प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका के एक आंदोलन में 1906 में महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। आगे दिया हुआ है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने सबसे पहले आदि ग्रंथ को संकलित किया था। आगे दिया हुआ है, हुमायूं के काल में काबुल से भारत आने वाली रास्ते का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी। आगे दिया हुआ है, किस शासक के समय में नवाब का पद स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आगे दिया हुआ है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी और कब? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का स्थापना किया था इलाहाबाद वर्तमान के प्रयागराज के शहर में। आगे दिया हुआ है, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय समाज में किस कुख्यात नीति को लागू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उत्तराधिकार की नीति, जिसको हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी की पद यात्रा किस उद्देश्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा नमक सत्याग्रह 1930। आगे दिया हुआ है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो इसका सही उत्तर होगा मीर कासिम ने। आगे दिया हुआ है, भारत में सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु नानक देव। आगे दिया हुआ है, किस सन में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट को भारत में काला कानून भी कहा गया था। आगे दिया हुआ है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गया था। आगे दिया हुआ है, ईवीएम का पहला इस्तेमाल कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2004 में। आगे दिया हुआ है, किस देश के संविधान के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड के संविधान से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, संघीय कार्यपालिका का उत्तरदायी कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा के प्रति। आगे दिया हुआ है, किस सन में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1952 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, किस भाग में मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा भाग 3 में। आगे दिया हुआ है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल। आगे दिया हुआ है, भारत में कब तक अस्थायी संसद अस्तित्व में रही है? तो इसका सही उत्तर होगा 17 अप्रैल 1952 तक। आगे दिया हुआ है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आगे दिया हुआ है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मी मल सिंघवी की समिति ने। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे दिया हुआ है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सर BN राव ने। आगे दिया हुआ है, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे दिया हुआ है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 352 में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, यहाँ पे प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1930 को।
आगे दिया हुआ है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 28 में। आगे दिया हुआ है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? तो इसका सही उत्तर होगा लाहौर के 1929 अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा की गई। तो इसका सही उत्तर होगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। आगे दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई से। आगे दिया हुआ है राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो इसका सही उत्तर होगा पिंगली वेंकैया ने। आगे दिया हुआ है आधुनिक भारत का मन्नू किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मन्नू कहा जाता है। आगे दिया हुआ है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। आगे दिया हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत। आगे दिया हुआ है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका के संविधान से। आगे दिया हुआ है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे दिया हुआ है भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 में। आगे दिया हुआ है भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एम.एस. स्वामीनाथन को। आगे दिया हुआ है भारत में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की देखरेख कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क बोर्ड भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की देखरेख करता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करने में क्या शामिल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा देश के नागरिकों द्वारा उत्पन्न कुल वस्तुएं और सेवाओं को इकट्ठा करके जीएसटी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद को गणना किया जाता है। आगे दिया हुआ है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि विकास। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। आगे दिया हुआ है आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक की। आगे दिया हुआ है भारत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आगे दिया हुआ है भारतीय रुपए का प्रतीक किस वर्ष में आधिकारिक रूप से अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2010 में। आगे दिया हुआ है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों को मिलाकर कार्य करना मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कमल। आगे दिया हुआ है वह कौन सा देश है जो अपने आकार में एक जूते जैसे दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर होगा इटली। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आगे दिया हुआ है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आगे दिया हुआ है वह कौन सा पक्षी है जो उल्टा उड़ सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा हुमिंग बर्ड। आगे दिया हुआ है संविधान में कितने भाग होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा संविधान में 25 भाग हैं। आगे दिया हुआ है अंकोर वाट कहां स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कंबोडिया में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है ऐसा कौन सा भारतीय शासक था जिसने सिक्कों पर सैन्य उपाधि खुदवाने की परंपरा शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर होगा कुषाण शासक कनिष्क। आगे दिया हुआ है किस मौर्य सम्राट ने पहली बार विदेशी राजदूतों को अपने दरबार में स्थान दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे दिया हुआ है भारतीय इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी
किस स्थान पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा फोर्ट विलियम कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं तो 59 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति लागू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। आगे दिया हुआ है, भारत में पहला रेल इंजन किस स्थान पर बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा जमालपुर, बिहार के रेल कारखाने में। आगे दिया हुआ है, किस मुगल सम्राट ने फारसी भाषा को राजकीय भाषा बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 62, ऐसा कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसमें समुद्री व्यापार और नौवहन का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचनाकार चाणक्य हैं और परिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। आगे दिया हुआ है, किस भारतीय शासक ने पहली बार अपने दरबार में अरबी और फारसी विद्वानों को बुलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे दिया हुआ है, वह कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कार्नवालिस 1793 में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे दिया हुआ है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, 42वां संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लघु संविधान को। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। आगे दिया हुआ है, 44वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1978 ईस्वी में संविधान का 44वां संविधान संशोधन हुआ था। आगे दिया हुआ है, 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा पंचायती राज व्यवस्था से। आगे दिया हुआ है, 74वां संविधान संशोधन किसे लागू करता है? तो इसका सही उत्तर होगा नगर निकाय व्यवस्था को। आगे दिया हुआ है, 86वां संविधान संशोधन किस अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के अधिकार से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, 61वां संविधान संशोधन में न्यूनतम मतदान आयु क्या की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 18 वर्ष। आगे दिया हुआ है, 52वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा दल बदल कानून से। आगे दिया हुआ है, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा जीएसटी लागू करना से। आगे दिया हुआ है, 97वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा सहकारी समितियों से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, 93वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा निजी संस्थानों में आरक्षण से। आगे दिया हुआ है, 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त करना। आगे दिया हुआ है, 36वां संविधान संशोधन में कौन सा राज्य शामिल हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। आगे दिया हुआ है, 17वां संविधान संशोधन किस सूची से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा 9वीं अनुसूची से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, 69वां संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करने से। आगे दिया हुआ है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम से पूरब दिशा में। आगे दिया हुआ है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा कंचनजंगा। आगे दिया हुआ है, सह्याद्री किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट का। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान से। आगे दिया हुआ है, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के संगम पर। आगे दिया हुआ है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहां स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य भारत में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। आगे दिया हुआ है, शिवालिक पर्वत किसका भाग है? तो इसका सही उत्तर होगा हिमालय का सबसे बाहरी भाग। आगे दिया हुआ है,
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। आगे दिया हुआ है जास्कर पर्वत किस क्षेत्र में आता है? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है काराकोरम पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा लद्दाख में। आगे दिया हुआ है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय में। आगे दिया हुआ है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा नंदा देवी। आगे दिया हुआ है धौलाधार रेंज कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में। आगे दिया हुआ है कर्क रेखा किन पर्वत श्रृंखलाओं को काटती है? तो इसका सही उत्तर होगा विंध्य और सतपुड़ा। आगे दिया हुआ है भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिनिधि लोकतंत्र। आगे दिया हुआ है संविधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा नागरिकों के अधिकार की रक्षा और शासन को दिशा देना भारत के संविधान का प्रमुख उद्देश्य है। आगे दिया हुआ है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा अब्राहम लिंकन और अरस्तू ने। आगे दिया हुआ है राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा चुनाव लड़ना और बहुमत प्राप्त करने के बाद सरकार बनाना। आगे दिया हुआ है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान का प्रस्तावना किसे दर्शाती है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के उद्देश्यों और मूल्यों को। आगे दिया हुआ है भारत का निर्वाचन आयोग एक किस प्रकार की संस्था है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी बाय।